किसान भाइयों, खेतों से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम विभिन्न कृषि तकनीकों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक मल्चिंग तकनीक के विषय में जानकारी पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को जैविक सामग्री या प्लास्टिक द्वारा ढक दिया जाता है। ये विधि मृदा में उचित तापमान एवं नमी बनाए रखती है एवं मृदा संरक्षण के साथ ही पौधों की उत्पादकता को बढ़ाने में भी कारगर सिद्ध होती है। ये विधि खरपतवार की बढ़त को रोकने में भी मदद करती है। यही नहीं, मल्चिंग करने से बीज अंकुरण जल्दी होता है व मृदा से होने वाली बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान भाइयों, मल्चिंग दो प्रकार से की जा सकती है। जैविक सामग्री द्वारा, जैसे कि कृषि अवशिष्ट, जैविक खाद, इमारती लकड़ियों के कारखाने में शेष रह गए सह उत्पाद इत्यादि से की गई मल्चिंग को जैविक मल्चिंग कहा जाता है। प्लास्टिक द्वारा की गई मल्चिंग को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। यूं तो पारंपरिक तरीके से सूखी घास, बुरादा आदि से मल्चिंग का प्रयोग होता रहा है। इस तरह की मल्चिंग से सामग्री जल्दी सड़ जाती है व बार बार मल्चिंग करने की स्थिति बनती है। बागवानी में प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करना आसान है तथा इससे कई तरह की फायदे भी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि काले रंग की प्लास्टिक मल्च का सामान्यतः प्रयोग होता है, लेकिन सब्जियों की फसल में कई विशेष प्रकार की पारदर्शी व दो रंगी मल्चिंग का प्रयोग होता है, जिनके उद्देश्य विभिन्न प्रकार से होते हैं। ये प्लास्टिक मल्च पराबैंगनी अवरोधी होती हैं। सब्जियों की फसल के लिए 20 से 25 माइक्रोन तक की मोटाई वाली प्लास्टिक की परत का चुनाव किया जाता है। आइए प्लास्टिक मल्च बिछाने की विधि को समझते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी बहुत आवश्यक है। खेत में उठी हुई क्यारियां बना लें। इस क्यारी की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 125 से 150 सेंटीमीटर रखें। प्लास्टिक शीट के मध्य में पंच या बड़े व्यास पाइप या हथौड़े के उपयोग से छेद बना लें। वैकल्पिक रूप से एक गर्म पाइप को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। खेतों में बनाई गई कतारों की लंबाई के समान प्लास्टिक की लंबाई रखें। एक कतार के पौधे के बीच में जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी के अंतराल पर प्लास्टिक की परत को मोड़ लें। उदाहरण के तौर पर यदि दो पौधों के बीच में 45 सेंटीमीटर की दूरी है तो प्लास्टिक की परत को प्रत्येक 45 सेंटीमीटर के अंतराल पर मोड़ा जाएगा। इस प्रकार एक क्यारी की मल्च में 2 छेद कर सकते हैं। प्लास्टिक की मल्च को बिछाने से पहले मृदा की अच्छे से गुड़ाई कर लें अथवा सही मात्रा में खाद तथा उर्वरक डाल दें। प्लास्टिक मल्च के एक छोर को मिट्टी में अच्छे से लंगर डालकर बांध दें। तत्पश्चात प्लास्टिक की परतों को खोलना शुरू करें। मल्च बिछाते वक्त मिट्टी के डेले तोड़ लें। साथ ही साथ अगर खरपतवार या मोटी लकड़ी के टुकड़े हों तो उन्हें हटा लें। फावड़े की सहायता से दोनों तरफ से प्लास्टिक मल्च को मट्टी से अच्छी तरह से ढक दें ताकि तेज हवा से मल्च उड़े नहीं। स्थिर रखने के लिए चारों तरफ से उसे मिट्टी के अंदर दबा दें। अब बीज उपचार के उपरांत बीजों को सीधे प्लास्टिक में किए गए छेद से बो दें। प्रतिरोपित फसलों में अंकुरित पौधों को सीधे इस छेद में डाल दें। यदि प्रतिरोपित पौधे सीधे एवं स्थिर न हो तो ध्यान दें कहीं पौधा मल्च की परत से टकरा तो नहीं रहा। अगर ऐसा है तो नाजुक पौधे सूख सकते हैं। इसके बाद बीज या प्रतिरोपित पौधों को फुवारे की सहायता से पानी दें। मल्चिंग पौधे की रोपाई से पहले या बाद में भी की जा सकती है। यदि पौधे पहले से प्रतिरोपित किए जा चुके हैं तो मल्चिंग प्रतिरोपण के 3 से 7 दिन बाद जब पौधे सीधे एवं स्थिर हो जाएं तब करें। ऐसी अवस्था में प्लास्टिक मल्च के एक छोर को मट्टी में लंगर डालकर बांध दें। इसके बाद प्लास्टिक की परत को खोलना शुरू करें। इस दौरान पौधों को हाथ से सहारा देते हुए नीचे की तरफ से प्लास्टिक के छेद में डालें ताकि पौधे आसानी से बिना किसी नुकसान के ऊपर की ओर जाकर फैल सकें। मल्चिंग की गई फसलों में बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग सबसे बेहतर माना जाता है। यदि किसान को प्रवाहित सिंचाई करनी है तो पानी के चैनल बनाकर सिंचाई की जा सकती है। मल्चिंग के बाद फव्वारे से भी सिंचाई की जा सकती है। यदि हमें मल्च की परत को दोबारा इस्तेमाल करना है तो पहले पौधों की कटाई करें, उसके बाद मल्च को हटा दें तथा आवश्यकता अनुसार दोबारा प्रयोग में लें। यदि प्लास्टिक मल्च का दोबारा प्रयोग न करना हो तो उसे इस तरह से नष्ट कर दें ताकि भविष्य में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।
किसान भाइयों, यदि आप इस प्रक्रिया को अपने खेतों पर अपनाते हैं तो आप अधिकतम लाभ ले पाएंगे।